सरफिरा एक आदमी और उसके असंभव सपने की कहानी है। वर्ष 1998 है। वीर म्हात्रे, अक्षय कुमार, महाराष्ट्र के जारिंदेश्वर गांव में रहता है, वह भी बाहरी इलाके में। रानी राधिका मदान एक अरेंज मैरिज के लिए उससे मिलने आती है। वीर उसे बताता है कि भारत की पहली कम लागत वाली एयरलाइन शुरू करना उसका सपना है। हालांकि वह असफल रहा है क्योंकि कोई भी बैंक उसे बड़ी रकम उधार देने को तैयार नहीं है। रानी वीर में दिलचस्पी रखती है, लेकिन यह स्पष्ट करती है कि अगर वह अपने प्रयास में सफल होता है तो वह उससे शादी करेगी। इस बीच वीर अपने लक्ष्य की ओर काम करना जारी रखता है। उनके आदर्श जहाज एयरलाइंस के मालिक परेश रावल हैं। वीर की उनसे मिलने की कोशिशें बेकार साबित होती हैं। इसलिए वह अपना सारा पैसा उसी फ्लाइट में बिजनेस क्लास की टिकट बुक करने में खर्च कर देता है जिसमें परेश यात्रा कर रहा होता है। वीर बीच उड़ान में परेश से मिलता है और अपना विचार बताता है। परेश इसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके ग्राहक आम आदमी के साथ यात्रा करने में सहज नहीं होंगे। फंडफ्लो वेंचर्स के प्रकाश बेलावाड़ी उसी फ्लाइट में सवार होते हैं। वे वीर के विचार में रुचि दिखाते हैं। वीर फंडफ्लो के बोर्ड को आश्वस्त करता है कि उसकी एयरलाइन कंपनी अनोखे उपायों के जरिए मुनाफा कमा सकती है। उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। सरफिरा मूवी स्टोरी रिव्यू। सरफिरा सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी किताब से प्रेरित है। सुधा कोंगरा की कहानी आकर्षक है। सुधा कोंगरा और शालिनी उषादेवी की पटकथा मनोरंजक है, हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं। पूजा तोलानी के संवाद तीखे हैं। सुधा कोंगरा का निर्देशन प्रभावी है। वह एक प्रेरक कहानी बताती है, वह भी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कि भारत में कम लागत वाली हवाई यात्रा कैसे शुरू हुई। फिल्म मनोरंजक और नाटकीय क्षणों से भरपूर है जो रुचि को बनाए रखते हैं, जैसे कि इंट्रो सीन, फ्लाइट में वीर की परेश गोस्वामी से पहली मुलाकात, वीर द्वारा उडुपी के एक रेस्तरां में प्रकाश बाबू को कम लागत वाली यात्रा के विचार के बारे में बताना आदि। घर पहुंचने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए वीर का संघर्ष करने वाला दृश्य और उसके बाद का दृश्य दिल दहला देने वाला है। मध्यांतर बिंदु अप्रत्याशित है। अंतिम 15 मिनट दर्शकों की आंखों को नम कर देंगे। दूसरी तरफ फिल्म कई जगहों पर कमजोर हो जाती है, खासकर दूसरे भाग में। रोमांटिक ट्रैक मधुर है, लेकिन यह कथा को लंबा भी करता है। एपीजे अब्दुल कलाम वाला दृश्य अति नाटकीय है। मूल फिल्म में यह कहीं अधिक यथार्थवादी था। साथ ही यह मुख्य रूप से शहरी दर्शकों के लिए एक फिल्म है, न कि आम जनता के लिए। फिल्म देखने वालों का एक बड़ा वर्ग यह जानने में दिलचस्पी नहीं रखेगा कि भारत की कम लागत वाली एयर कैरियर की शुरुआत कैसे हुई। सरफिरा मूवी में प्रदर्शन। अक्षय कुमार शानदार हैं और उनका अभिनय भावनाओं से भरपूर है। वे मजेदार और नाटकीय दृश्यों में बेहतरीन हैं, लेकिन भावनात्मक दृश्यों में उनसे सावधान रहें, वे कुछ और ही हैं। राधिका मदान ने आत्मविश्वास से भरपूर अभिनय किया है। यह कोई आसान भूमिका नहीं है, लेकिन वे इसमें शानदार प्रदर्शन करती हैं। परेश रावल खलनायक के रूप में शानदार हैं। कोई भी उनकी हरकतों से नफरत किए बिना नहीं रह सकता। प्रकाश बेलावाड़ी ने अच्छा साथ दिया है। आर शरद कुमार, नेदुमारन, भारतीय वायुसेना में वीर के कमांडिंग ऑफिसर, अनिल चरणजीत, मंदार, इरावती हर्षे मायादेव, चित्रा, ऑल इंडिया रेडियो और वीर के पिता की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सहायक भूमिकाओं में प्यारे हैं। सीमा बिस्वास ने खास तौर पर फ्लैशबैक सीन में अपनी छाप छोड़ी है। कृष्ण कुमार बालासुब्रमण्यम, चैतन्य राव और सौरभ गोयल, सैम अच्छे हैं। जय उपाध्याय, रानी के मामा कुछ हंसी मजाक करते हैं। राहुल बोहरा, शशांक देशमुख, डीजीसीए अधिकारी ठीक ठाक हैं। सूर्या कैमियो में शानदार लग रही हैं। सरफिरा मूवी रिव्यू निष्कर्ष। कुल मिलाकर सरफिरा एक आकर्षक तरीके से एक प्रेरणादायक कहानी बताती है और अक्षय कुमार के दमदार अभिनय पर टिकी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर एक खास विषय और सीमित चर्चा के कारण इसकी संभावनाएं बहुत सीमित होंगी, इसलिए यह साधारण व्यवसाय करेगी।